मोदी योगी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। कांग्रेस का बंदा है, ये सपा का बंदा है, ये मायावती का बंदा है, तो इस पर रेड पड़वा दो। सही पढ़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके यहाँ पढ़ेंगे। सपा का हो या बीजेपी का भी हो, कोई भी हो, सब चोर हैं, कोई भी हो। ये तो बदले की भावना से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं बीजेपी सरकार। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप। खबर है बिहार को लेकर, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटियां और उनके बेटों और दिल्ली तक उनके रिश्तेदारों के यहाँ ईडी के छापे पड़े। आज सुबह से खबर पूरे ज़ोरों शोरों से फैल रही है और ख़बर है कि वहाँ से कैश, विदेशी मुद्रा और जवरात भी खूब बरामद हुए हैं। यहाँ लोगों से जानते हैं जो खासकर बिहार से संबंध रखते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति के बारे में बिहार के लोग बखूबी बता पाएंगे और ये भी बता पाएंगे कि आखिर वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बिहार की सरकार से बिहार के लोगों का गहरा नाता रहा है। बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में, नोएडा में खूब जॉब करते हैं और ये अच्छी तरह से बता पाएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और ये ईडी सीबीआई लगातार क्यों छापे मारते हैं। और ऐसा आरोप लगता है कि विपक्ष को ख़त्म करने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं, लेकिन लोग इस पे क्या सोचते हैं, खासकर बिहार की जनता इस पे क्या सोचती है, जो बिहार आते जाते रहते हैं, इनसे पूछते हैं लगातार। सर, क्या नाम आपका? प्रदीप यादव। यादव जी, यादवों के यहाँ तो छापे पड़ रहे हैं, तो गलत पढ़ रहे हैं ये तो। आप तो बोलोगे, आप तो यादव हो। नहीं तो क्या हुआ, ये तो गलत पढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार गलत छापे डलवा रही है। अच्छा, क्यों पढ़वा रही है? ये बीजेपी थोड़ी, वो तो जांच एजेंसी कर रही है ना सर, ईडी। ये तो बदले की भावना से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं बीजेपी सरकार। सर, घोटाले का आरोप लगा है, जमीन के बदले नौकरी। नहीं भाई साहब, बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री पे दो मुकदमे चल रहे हैं, उन पे कहाँ पड़ रहे छापे? ये तो बीजेपी वाले गलत डरवा रहे, मोदी सरकार गलत है, खत्म करो कहानी। अच्छा, सरकार करवा रही है? हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। उन्होंने कोई घोटाला नहीं करा, चारा घोटाला भी खूब ये तो पुराना हो गया, तो आज ही छापा पड़ने था यार। पुराना हो तो लालू जी तो भाई जेल में है ना जी। पहले भी छापा पड़े, सीबीआई परसों पूछताछ होनी थी, आज ईडी के छापा पड़ गए उनके सब घर परिवार पे। हाँ, बेटियों के यहाँ पड़ा है और डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव के यहाँ पड़ा है। वो तो गलत छापे, सब गलत बेच खत्म करने के चक्कर पड़ रहे हैं। नहीं, आप मानते हैं उन्होंने कोई घोटाला नहीं करा? नहीं किया, कोई घोटाला नहीं। अरे सर, खबरों में आम है सर, अरे घोटाला भाई साहब, बीजेपी सरकार है, किसी के यहाँ डलवा दे, विपक्ष के नेता के यहाँ। नहीं, छापा ईडी का है, सीबीआई मारती है। देखो दिल्ली में, दिल्ली सरकार के यहाँ। ये सब बीजेपी का है, ईडी सीबीआई ये तो गलत पड़ रही है। अच्छा, बिहार के? हाँ, यूपी के हैं हम लोग। बिहार के नहीं हो? नहीं, यूपी से। अच्छा सर, आप बताइए क्या नाम आपका? गौतम यादव। आप भी यादव? अच्छा, सारे यादव हो? सब यहाँ यादव ही है सब लोग। अच्छा, यादवों के यहाँ कैसे देखते हो? बहुत छापे पड़ते हैं, बहुत पैसा यादवों पे। पैसा नहीं, देखो पैसा जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, नेता जो भी है, पैसा सभी के पास है। अच्छा, अब यहाँ देखिए विपक्ष का सिस्टम ये है कि एक दूसरे के ऊपर सब टिप्पणी करना या छापे डलवाना। चोर कौन नहीं आज की ऊपर, सब चोर है। जितने भी नेता सपा में हो या बीजेपी में हो, सब चोर हैं। ईमानदार कोई नेता नहीं आज तक है। अगर आपको लगता हो कोई ईमानदार हो तो मेरे सामने आए, वो सपा का हो या बीजेपी का भी हो, कोई भी हो, सब चोर हैं, कोई भी हो। लिए करते हैं, हम भी कमाते, हम भी बगाते, चोरी। और मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जहाँ से हमारे सुब्रत पाठक जी हैं विधायक, वो हैं सांसद। सर, ये लगातार देखो बिहार में है, दिल्ली में है, दिल्ली सरकार पर भी देखते हैं मनीष सिसोदिया को कैसे अभी जेल में है। ईडी वालों के कस्टडी में चल रहे हैं ना वो 4-5 दिन के लिए। लेकिन ये जांच एजेंसी है तो स्वतंत्र है ना, सरकार से हाँ, क्या ये तो लेना देना? स्वतंत्र है जांच एजेंसी, लेकिन सरकार मतलब देखिए, सरकार है हमारे यहाँ बीजेपी की। कोई किसी की भी सरकार हो तो थोड़ा तो प्रेशर होता ही है। समान तरीके से उसका व्यवहार करना चाहिए ना। जो बीजेपी में गलत काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी तो जांच होनी चाहिए। ये तो ना कि जो सपा में है उन्हीं पे करो आप। अच्छा, लालू यादव को लेके कहा जा रहा है, लालू यादव जी ने जो गलत काम किया उसका वो भोग रहे हैं। उन्होंने चारा घोटाला किया, जेल में है। कोई भी हो, एनीवे गलत काम करोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। अच्छा, मनोज झा जी हैं, वो आरजेडी के नेता, वो कह रहे हैं कि पिछले साल जो सरकार बदली है, बीजेपी से नाता तोड़ा है, ये उसकी बदले की भावना है। प्रतिक्रिया? इसीलिए अब वो तो सरकार तो आप जानते ही हो। सब इसीलिए है भाई साहब। अच्छा, मतलब बीजेपी के साथ? सब बीजेपी के साथ ये कर रहे, बीजेपी वाले कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ हो तो ठीक है, अगर आलो को तो छापा? तो छापा ही है, ईडी सीबीआई। अच्छा, अगर बीजेपी के साथ नहीं तो ईडी सीबीआई तुरंत छापा पड़ जाएगा। ये जो छापेमारी पड़ी है आज लालू यादव के यहाँ, बिहार से लेके दिल्ली तक उनके करीबी घर वालों, बेटों, समधी तक के यहाँ पे छापेमारी है। अब वो ऐसा है ना कि जो बीजेपी के संरक्षक में है जी, तो सही है। अभी बीजेपी से आप थोड़ा भी अगर अपोजिट हो या उनके कनेक्शन में नहीं हो तो उनके साथ ऐसा ही होता है। और क्या है सर, उन पे आरोप भी तो लगे हैं, घोटाला भी जो तो करा है। अच्छा, बीजेपी वाले फॉल्टर नहीं है,
अभी आरोप बीजेपी वाले विधायक भी ऐसे कई है जिनके पास फॉल्ट है, या उनके ऊपर तो कोई प्रशासन कोई कदम उठाती नहीं है। उन पे आरोप ही नहीं लगा, कोई कंप्लेंट ही क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए नहीं लगी है। और सरकार अगर नहीं होगी तो फिर वो ये है कि अभी सरकार का वो है दबदबा, तो इसलिए उन पर कोई छानबीन नहीं होती है, ना उन पर कोई पुलिस प्रशासन उनके पीछे लगता है। बीजेपी सरकार तो खुद भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने की बात करती है कि सब भ्रष्टाचार नहीं है भाई साहब। हम अगर गैस भरवाने जाते हैं तो हमें भी 20 रुपए देने पड़ते हैं, तब हमें गैस मिलती है भाई साहब। आप झूठ मानोगे? आप बताइए कौन नहीं लेता है पैसा? बताइए भ्रष्टाचार कहाँ रुका है? वकील जाओ अगर कोई काम के लिए तो वो हमसे पैसे लेता है कि हमें 2000 रुपये, तो हम आपका काम करवाएंगे, आप चुपचाप घर पे बैठो। गाड़ी पासिंग कराने जाओ बुराड़ी पे तो हमें जो 4000 रुपये देने पड़ते। हाँ भाई साहब, भ्रष्टाचार कहीं नहीं रुक पाए। कोई सरकार नहीं है आज के टाइम में, मैं आज से पेपर में लिख के दे दूँ, कोई भी सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई। दावा करते हैं बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया है बताइए आप? अगर हम अभी पुलिस वाले के पास जाएं तो वो भी ये कहता है भैया अभी तुम चालान छुड़ाने के लिए जाओ यहीं पे, तो ये कहता है यार 100 रुपये मुझे दे दो तब तुम्हारा चालान ढूंढेंगे किधर कहाँ रखा है, नहीं तो चुपचाप पड़ा रहने दो ऐसे ही कोने में। हाँ भाई साहब, तो ये है भैया, करप्शन किसी भी सरकार ने नहीं रुकेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरकार। सब ऐसे ही। हाँ सब ऐसे ही। चोर तो अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि लालू यादव जो है वो बीमारी थे, बीमार से उठकर यहाँ आ गए और ऐसी कंडीशन में उनको परेशान किया जा रहा है। उनकी बहू है तेजस्वी यादव की, वो प्रेग्नेंट है, उन्हें भी खूब 15-15 घंटे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ तो करेगी, उसमें सरकार है, गवर्नमेंट है, वो तो कोई अगर किसी आरोप में फंसा है या कुछ ऐसे वो है तो वो तो गवर्नमेंट तो एक दूसरे पूछताछ तो करती रहती है। विपक्ष में तो जो भी हो वो सरकार उसके पीछे छोड़ी रहती है। को कैसे देखते हैं सर लालू यादव की राजनीति को, कि अब एकदम से जब से कहा जा रहा है कि पिछले साल से सरकार बदली है उसके बाद ही बदले की भावना चल रही है, एक इस तरह से मतलब पूरे रिश्तेदारों के यहाँ छापे आज सुबह सनसनी फैला दी एकदम। अब सनसनी तो फैला दी होगी, लेकिन खैर मैं तो अभी इतना न्यूज़ व्यूज़ भी नहीं देखता हूँ, लेकिन ये है कि जो भी हो रहा है वैसे गलती हो रहा है। वैसे कोई भी सरकार अगर जैसे आएगी, अगर वो भी अगर जब विपक्ष में अगर वो कहीं बन गई तो वो इनके ऊपर करेगी, तो फिर ये क्या है? ये तो एक जो चूहे बिल्ली जैसा खेल है बस, और क्या है? पब्लिक को बना रहे हैं, अपना तो मौज कर रहे हैं, ये बात है, और क्या है? कुछ भी हो। अच्छा, मतलब जब सरकार बदल जाती है तो इनके घोटाले उजागर होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए ये तो भैया ऐसा कौन सा नेता है जिसपे ब्लैक मनी नहीं है? बताइए आप। कोई नेता है ईमानदार? एक जरा सा एक आम आदमी अगर एक एकदम मिनिस्टर बन जाता है और उसके पास 1-2 साल में अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो जाती, कहाँ से आती है ये बताओ? अच्छा सर, क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। सर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको जो आजकल सुबह से मामला चल रहा है? ये तो गवर्नमेंट का है, अब गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में जो भी कर रही है जी, अब वो तो उसी के बिहाफ पे है। अब इसके बारे में हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। सर उनका आरोप है कि इन्होंने घोटाला करा है, ज़मीन के बदले नौकरी देने का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये तो वो तो ईडी है तो बैठी है, देख रही है, अपने देखेगी, जो भी होगा वो निकालेगी, उसको जो क्लियर आएगा वो आएगा उसके लिए। तो फिर इसमें बीजेपी को दोष क्यों देते हैं, केंद्र सरकार को दोष क्यों देते हैं? अब अपनी अपनी देखने का तरीका है, ढंग है, उनको उसमें लग रहा है तो वो उसको कर रहे हैं। जी, दोस्त इसलिए जाएगा क्योंकि ये सत्ता में है। कोई भी काम सत्ता में होता है तो सबसे पहले सत्ता वाले जो उसी को निशाना ठाना जाता है, भले जो ये ईडी वाले हैं अपने स्वेच्छा से कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आदमी सत्ता को ही देखते हैं कि मुख्यमंत्री करवा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। अगर चोरी करोगे आप तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो बदनाम होगी ना भाई, विपक्ष पे कोई आरोप लगेगा तो सेंट्रल पार्टी, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई ईमानदार नहीं है, चाहे बीजेपी को या सपा को या बहुजन समाज पार्टी का हो, कोई भी हो। फिर भरोसा किस पे करें? अब भरोसा का हिंदुस्तान की भरोसा तो अपना पब्लिक है, पब्लिक बुलाते रहते हैं, हाँ भाई ये काम करवा दे, वो काम करवा देंगे, वोट ले लेते हैं पब्लिक। कोई नहीं अभी वहाँ जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार चली जाएगी, लालू जी की आ जाएगी, तो ये भी क्या करेंगे? बीजेपी की तो चली गई ना, नीतीश। हाँ नीतीश जी है ना, तो लालू जी की जब आएगी तब ये भी विपक्ष में यही करेंगे, ईडी ले आओ, ईडी लगा दो, इनको पकड़ो, इनको घर करो, सब ऐसे ही चलेगा। लौटपोट प्रॉब्लम उनके सामने भी है, समझो आप। ऐसा है कि जब कोई किसी के साथ में गलत करता है तो वो भी सोचता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो हम भी उनके साथ में ऐसा करेंगे, यही चलेगा, बस यही होगा और क्या होगा। इसमें विकास नहीं हो पाएगा जनता का, ना नौकरियां मिलेंगी, ना शिक्षा, कोई ध्यान। बिहार में तो बहुत विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ? मतलब हमारे यूपी में रहते हैं, हम यूपी के जानते हैं कि आने वाले समय में 10 साल हो गई कोई गवर्नमेंट नौकरियां लिए, और ये जो आरवी की भी देखो अभी आपने 4 साल के लिए कर दिया, इसमें क्या आदमी कमाएगा, क्या खाएगा? सरकार कहती है कि खूब नौकरियां, कहाँ नौकरियां? खूब गवर्नमेंट नौकरी कोई है ही नहीं। जो गवर्नमेंट नौकरी है दिल्ली में वो भी अब ठप्प कर दी है, मैं बता दूं। कोई नई ज्वाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग, CPWD विभाग बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं। बताओ नौकरियां कहाँ है? कैसे देखते हो इसकी कार्रवाई को? लालू यादव तो बढ़िया आदमी था, है वो है बढ़िया ही है।
उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा है। उसने रेल मंत्री रह के अच्छे काम किए हैं, जो सड़े हुए स्टेशन थे वे वीआईपी बनाए हैं। जी। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया खामा की। वो तो बढ़िया आदमी है, जबकि हम बिहार के नहीं है लेकिन यहीं के हैं, यूपी के, लेकिन बहुत अच्छी छवि रही है उनकी। अच्छा, छवि अच्छी रही है, और उसकी आड़ में अगर कोई घोटाला किया है तो उस पे नहीं जाएंगे? नहीं तो उसका सर घोटाले तो कोई ना कोई सरकार में आते ही रहते हैं, और हर आदमी देखो किसी का क्या जो 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 पॉपुलर ज्यादा होता है ना सर, उसका अगर कोई भी काम अगर वो छीग भी देना तो उस पर दूसरी विपक्ष पार्टी एकदम मुद्दा खड़ा कर देती है। तो ये सर घोटाले तो आए दिन कई सरकारों में, हर मिनिस्टर में होता है सर। प्रधानमंत्री में भी लगा देंगे हम लोग, किसी पे भी लगा देगी पब्लिक है या कोई भी है, उसमें ऐसा थोड़ी नहीं है सर। अब किसी की छवि खराब करने के लिए कोई भी घोटाला लगा देगा, उसमें क्या है? और कर भी दिया तो क्या मतलब है? ऐसा कौन सी सरकार है जो घोटाले नहीं करती है? ये बताओ। सब करती है, सब करती है, कोई कम है कोई ज्यादा? ये है बस। सच में ऐसे सहमत ऐसा ही है। अच्छा। श्यामली सहारनपुर रेलवे स्टेशन की लाइन इतनी सड़ी हुई थी भाई साहब, जब ये रेल मंत्री थे। वीआईपी बना हुआ है इस टाइम। अच्छा। और बहुत बढ़िया पुल वुल वगैरह सब साधन बढ़िया बनाए। अच्छा, सरकार इन पे आरोप लगाती है सर, कहती है जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला, चारा घोटाला, ये अभी क्यों सामने आ रहे हैं? फिर बीजेपी सरकार ने हर जगह पे अपने पिट्ठू बना के रखे हैं, हर गद्दी पे। अच्छा। जब जाके ये पक्की हुई है, जो करेगी अपने लिए करेगी और किसी के लिए नहीं। जिसे चाहेगी उसे जेल में डाल देगी। ये तो जनता के लिए करती है, सबका साथ सबका विकास। चोर बाजारी है। अब है विकास नहीं करता है, गरीब आदमी मर रहा है। अच्छा, काम नहीं मिल रहा है। हाँ, विकास नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार दावे करती है, केंद्र सरकार दावे नहीं सर, ऐसे में नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर 10 साल हो गए, हमें एक भी कोई ये बता दे कि योगी जी ने कोई विकास किया हो? बताइए आप। सर, यहाँ पे कमी क्या है नोएडा में? कमी क्या है? ये तो ये लोधा प्राधिकरण के अंडर में आता है। कौन सा वरिष्ठ काम कर रहे हैं? वो तो प्राधिकरण के अंडर में आता है, प्राधिकरण करवा रही है यहाँ पे सर। यहाँ क्या है? यहाँ तो वैसे ही बीजेपी, यहाँ तो वैसे ही बढ़िया वर्ग का आदमी जैसा बढ़िया पैसे वाली पार्टी है। यहाँ तो विकास होते ही रहते हैं। क्यों भाई? गरीब आदमी तो यहाँ है नहीं। अब गरीब आदमी तो गांव देहात में, वहाँ बताओ ना, बेरोजगारी कोई रोजगार नहीं है, कोई पेंशन योजना नहीं है। जो थी पेंशन योजना वो भी काट दी है, गाँव में वो भी काट दी है। अब बताइए आज का मुद्दा मैं बताइए, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे 3 साल के अंदर बना के दिया सपा सरकार ने, ठीक है। पेंशन योजना दी, ठीक है। जो और ये क्या नाम है, आज का मुद्दा केवल 108 जो जगह जगह खड़ी हुई है, बहस बहुत 100 नंबर की जाएगी, बहुत हाँ। लंबी हो जाएगी। अब हो जाए तो हो जाए सर, क्या है? और लोगों से बात करते हैं। भाई स्वतंत्र देश है, इसमें कोई किसी का नहीं है। इसमें क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मैं बताऊं आपको, और आप मैंने हकीकत बता रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और प्लस अगर एक भी दुनिया में अगर ऐसा ही अगर इतने हों तो एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिनके बेसमेंटों में आज 100 ज्यादा बोरे पैसे के भरे पड़े मिलेंगे आपको। बताइए, एक डॉक्टर, मामूली डॉक्टर 1 साल के अंदर एक डॉक्टरी करता है और 3 साल के अंदर उसके 3-3 मंजिल के मकान बन जाते हैं। कहाँ से बन जाते हैं? कोई वो ईमानदारी का कमाता है? सर, लोगों की बीमारियां नहीं, बीमारियां दूर करते हैं। सुनो सर, जहाँ चेकअप 250 रुपए का होता है, वही चेकअप वहाँ 4000 रुपए का क्यों होता है सर? ये बताइए पहले आप, क्या है ये बताइए आप। जो 250 रुपए का आप सीबीसी आप चेक करवाते हैं, जिसमें 4-5 चेकअप हो जाते हैं, और आप ज्यादा 350-400 रुपए होता है। लेकिन वही एक नॉर्मल हॉस्पिटल में, और वही एक बड़े हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहाँ आपसे 4-4 हजार रुपए वसूल। बड़े आदमी हो गए इसलिए बड़े आदमी तो सर, बड़े आदमी कहाँ है? बड़े आदमी हम, मैं एक बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार और करप्शन की बात कर रहा हूँ सर। ये अगर पैसा ही अगर देखा जाए, लेकिन वही है कि आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये देखा, ये पबजी पार्ट का ये सारा अच्छा खाने लगा, अनेक पैसा करने, तो इसके ऊपर रेट पड़वा दो। साइड पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके यहाँ पड़ेंगे। ये बात लेकिन विपक्ष के यहाँ देखा है छापा बड़ा सही है कि गलत है? विपक्ष अरे भाई, वो तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी कि सही है गलत डील दी है। मोदी मोदी योगी सही काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ऐसा नेता नहीं है। मोदी योगी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। अरे सुनो, ऐसा सुनो, अटल बिहारी जी को बोलते थे कि ये है, अटल बिहारी जी को बोलते थे कि ऐसा। मोदी जी की बात कीजिए तो उन्होंने देश में जो विदेश में जो है ना सुरक्षा के प्रति बहुत अच्छा उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन देखो, मैं आम जनता की पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। आज पब्लिक बेरोजगार से बहुत परेशान है। नहीं, बिल्कुल ये अंधभक्त है। हम बिल्कुल भक्त है, हम बीजेपी के भक्त है कि शुरू से। और मैं बताऊं आपको भाई साहब, क्या है कि सुनो ऐसा है, जो सुनो ऐसा है कि ये ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी है। बीजेपी शुरू से पैसे वाली पार्टी रही है। हम लोग क्या है ये, हम पहले आज के 10-20 साल 50 साल पहले सपा के वोटर नहीं, मैं सपा के वोटर, सुनो, सपा के वोटर से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक वो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये सपा या ये
ब्राह्मणों की बीजेपी जो है ब्राह्मणों की और ठाकुरों की बनियों की पार्टी शुरू से रही, पैसे वालों की। इन्होंने देखो जो लूज आदमी था वो पहले हम लोग अदर जो नीचे कास्ट वाले थे वो उनके यहाँ मजदूरी करते थे। हम लोगों के आजकल हम लोगों के जो बच्चे थे वो पढ़ लिख नहीं पाते थे। इन लोगों के बच्चे आगे क्यों होते थे पढ़ लिख के आगे, IAS अफसर बनते थे, सब कुछ बनते। आज जो है ना जो आज के टाइम में क्या है, छोटी जातियाँ डेवलप कर गई ज़्यादा। जब छोटी जातियाँ डेवलप कर गई हैं तो ये बात पढ़े लिखे हो गए। ये बात पच नहीं रही है। बस 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 सर मैं बताऊँ आपको, ये बात इन लोगों पार्टियों में पच रही है और इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा। हम तो अच्छा चलो जातिवाद पे बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन जातवाद से ही तो सब कुछ है सर। जातवाद से सही है, लेकिन हम लोग जातवाद पे भी ये नहीं सिस्टम, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो छवि उभर के आ रही है गरीब लोगों को आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, आरोप क्यों लगाते हो कि बीजेपी ठाकुर की पार्टी है, ब्राह्मण की पार्टी है, बनियों की पार्टी है? शुरू से नहीं, शुरू से हाँ बनियों की पार्टी है। वो कहती है कि हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। नहीं, कहाँ स्वागत है? देखो 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 देखो, हर किसी जाति के सुनो सुनो हर किसी जाति के मंत्री हैं। रुको सर मैं बताऊं, आजकल बीजेपी कौन नहीं है गुंडा? क्या कौन नहीं है गुंडा ये बताओ? बड़े बड़े योगी जी पे क्या केस नहीं है क्या? आप बताइए। मुक्त हो गए ना वो तो वो अच्छा उनकी सरकार है तो उनके मुद्दे, वो CM है तो उनके मुद्दे उनके मुँह माफ है। और अदर पार्टी को घेर के ये कांग्रेस का बंदा है, ये सपा का बंदा है, ये मायावती का बंदा है, तो इस पर रेड पड़वा दो। अच्छा ये और भी भाई साहब रुक गए, मैं एक भाई साहब से बात करता हूँ। सर लालू यादव को लेके मैं लोगों से बात कर रहा था, जैसे उनके यहाँ छापे पड़े हैं, करीबियों को लेके पड़े हैं, ED उनको आरोप को लेके जाँच कर रही है, कैसे देखते हैं इन छापों को? भैया भाई आज के टाइम में बीजेपी सरकार के अंदर जहाँ भी थोड़ा एंटी बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इनके भी खिलाफ हो जाएगा ये जो सारे? हाँ, आने वाले टाइम में जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है इनका भी यही हाल होना आने वाले समय में। नहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ये दूध के दूल्हे, ये बीजेपी वाले दूध के दूल्हे हुए नहीं है, इन्होंने बहुत कर रहे हैं। ये भी आने वाले समय में गवर्नमेंट चेंज होगी, इनका भी यही हाल होगा। कितना है कि अभी अभी तो बहुत टाइम देखो कितना समय लगेगा, लेकिन छापे इनके यहाँ भी पड़ेंगे, ED के रेड इनके पे आरोप ही नहीं लग रहा। आरोप लगे देखो, ये तो बिल्कुल निष्पक्ष है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरे ये तो सबका बीजेपी वाले। सुनो, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन जब टाइम आएगा ना, जैसे तो लालू जी है जिनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? उन्होंने कौन सा घोटाला कर दिया, शराब घोटाले में नाम है। हाँ, घोटाले में इनका भी आएगा, समय आएगा तब। जब तक इनकी गवर्नमेंट चल रही है अभी कुछ नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट जाएगी जब इनकी है। मोदी जी जिन पर चाहे जरा सा भी कोई इनके खिलाफ बोला उसे को उठा के बंद कर दो, ताकि जुबान बंद रहे, हमारा शासन चले। लोकतंत्र देश है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही है, जिसकी गवर्नमेंट होती है आजाद है हर अभिव्यक्ति। नहीं, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका सब कुछ होता है। जो भी बंदा इनके खिलाफ चलेगा उसी के ऊपर ED या छोटी जगह या बड़ा हो, जैसा होगा ऐसे ही काम हो जाता है। चलिए ये था यहाँ पे लोगों की बातें में आया तो था मेन बिहार के लोगों से बातें करने, लेकिन यहाँ पे तमाम वर्ग के लोग, तमाम राज्य के लोग मुझे मिल गए जिन्होंने अपनी राय रखी। और लालू यादव के यहाँ उनके डिप्टी CM हैं तेजस्वी यादव, उनके यहाँ छापा पड़ा है, आरोप लगे हैं उन पे कि ज़मीन के बदले नौकरी देने का। ED अभी भी छापेमारी कर रही है और देखना होगा कि आखिर इस उनके यहाँ क्या मिलता है, क्योंकि उनके समधी के यहाँ गाज़ियाबाद में भी छापा पड़ा है, दिल्ली में छापे पड़े हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो भी विपक्ष के कई नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी बीजेपी से टकराता है या बीजेपी केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। आप लोगों का क्या कहना है इसमें? अपनी राय ज़रूर दें। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, नोएडा।